जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। पोषण क्या होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीवित ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिसमें सांस चल रहा हो या कोई भी जीवित हो, वो अपना खाना खुद लेता है या खुद बनाता है, कहीं से भी खाना प्राप्त करता है। और वो इसलिए प्राप्त करता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, या न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, फॉर एनर्जी। अब ये एनर्जी किस लिए जरूरत है? तो देखिए, ये एनर्जी जो है वो ग्रोथ के लिए होता है, या हमारे डेली लाइफ में कुछ भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग के लिए वो एनर्जी बहुत ही क्या है, ज़्यादा जरूरी है। जैसे डिजीज, ये सब के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो फूड में हो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लीजिए हमने दाल पिया, तो दाल जब पिए या दाल लिए तो उसमें क्या है? प्रोटीन्स है। लेकिन अगर चावल है तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तब देखिए, चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और दाल में क्या है? प्रोटीन्स। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स। तो दाल हमारा फूड हो गया, लेकिन जो प्रोटीन्स हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स हो गया वो क्या हो गया? हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जिसको हम लोग वसा भी बोलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स जिसको खनिज पदार्थ, और डाइटरी फाइबर्स या रफेज। उसके बाद लास्ट में है वाटर या जल। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? जिसमें रेशेदार सब्जी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने बात किया कि कोई भी हम लोग रेशेदार, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिया, अगर मान लीजिए तो लीफी वेजिटेबल्स अगर ले लिए तो साग ये सब जैसे हो गया, तो उसमें क्या होता है कि रेशा ऐसे रहता है हल्का हल्का। तो वो जो रेशा हुआ वो क्या हुआ? आपका डाइटरी फाइबर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब अगर हम लोग को मिलता है तो वो क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। विटामिन्स में क्या हो जाएंगे? जैसे कैरोट। तो अगर मान लीजिए ये कैरोट है, तो ये कैरोट खाने से हम लोग को विटामिन ए मिलता है, तो ये क्या हो गया? विटामिन्स। उसके बाद फैट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग वनस्पति घी या ये सब डालडा ये सब खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? फैट्स होते हैं जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रोटीन्स जो हम लोग के लिए ग्रोथ के लिए क्या करता है? मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए, फैट्स हमारा जो भी शरीर में अगर उसका जरूरत है, जैसे चर्बी है तो उसके लिए जरूरत है। विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग के शरीर में रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और डाइटरी फाइबर्स हम लोग को बेसिकली कॉन्स्टिपेशन अगर बात करें तो हम लोग को जो वेस्ट मटेरियल है जो हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है, तो उस हालत में वो क्या हो जाएगा? रफेज या डाइटरी फाइबर्स। और इसके साथ साथ पानी भी पीना जरूरी है, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन लेने का विधि। तो न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफ्स और एक है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरे पर खाने के लिए निर्भर होते हैं। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है? जो अपना पोषण खुद से करे, यानी अपना खाना खुद से ले। ग्रीक वर्ड में इसे हम लोग ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। अब देखिए, ग्रीक वर्ड क्या होता है? साइंस वर्ड में दो वर्ड आते हैं, एक ग्रीक वर्ड एक लैटिन वर्ड, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में इसे ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। देखिए, यहाँ पर क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक का डायग्राम है। ऑटोट्रॉफिक कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसका, ये हम लोग समझते हैं। ये एक पत्ता है, इस पत्ते में क्या हुआ? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट्स, जिसे हमें हरित लवण भी कहते हैं हिंदी में। तो ये क्लोरोफिल के चलते वो क्या होते हैं? प्लांट्स जो है वो हरे दिखते हैं, पेड़ हरा दिखता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद वाटर हो गए। वाटर के साथ साथ क्या होते हैं? सनलाइट और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीज मिलके क्या होते हैं? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के कारण जब ये बन गया ग्लूकोज, ये चारों लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर, ये चारों मिलके क्या बनाया? ग्लूकोज।
ग्लूकोज जब बन जाता है तो उसी समय क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल हो गया, यानी खराब मटेरियल हो गया, तो वो ऑक्सीजन को एयर में क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब ये देखिए, ये जो रूट हेयर है यहाँ से ये पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, पानी को क्या करते हैं, अवशोषित। तो ये जो पानी जाएगा वो यहीं पर से ऊपर की ओर जाते हैं, और यहाँ पर लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में से हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश किस चीज का, टॉर्च या फ्लैशलाइट का नहीं, किसका, सन का। सनलाइट का अगर प्रकाश मिलता है पेड़ को, अभी हम लोग देखे थे, तो वह क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो दो शब्द से मिलकर बना, एक फोटोन से बना है और एक सिंथेसिस। फोटोन मीन्स होता है सनलाइट और सिंथेसिस में होता है मेकिंग। अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए रिएक्शन यहाँ पर है 6CO2 + 6H2O, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिले, और यहाँ पर प्रेजेंस किसका, तो सनलाइट का और क्लोरोफिल का। तो ये दोनों के प्रेजेंस में जब मिले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये हमें देते क्या हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया, C6H12O6, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ये क्या होते हैं कि ये एरो बन गया, तो ये क्या हो गया, रिलीज हुए, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो पेड़ से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या, दिन में खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स छोड़ते हैं, लेकिन रात में ये काम उल्टा हो जाता है। इसी के लिए हम लोग को कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो भूत आ जाते हैं। एक्चुअली में भूत नहीं होता है, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण हम लोग को घबराहट या सफोकेशन लगता है। तो इसलिए हम लोग को रात में नहीं सोना चाहिए। तो दिन में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर प्लांट्स। तो ग्रीन कलर का एक प्लास्टिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं मेनली। एक पिगमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें पहला है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो पॉलिनेशन में कलर मदद करता है, कलरफुल रहता है, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस रहता है और स्ट्रेन देता है। तो यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखें, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। और ये जो है एल्गी ये सब में क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा हरा रहता है, तो पूरा सब जगह होगा। प्लांट्स में सिर्फ लीव्स में होगा, और यंग स्टेम में जो आप देखते हैं जिसका भी हरा डंटी हो ये, और लीव्स जैसे साग ये सब है, स्पाइनेक हो गया, तो वो सब में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखिए फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, क्लोरोफिल, CO2, वाटर और सनलाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत का चीज़ है। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना नहीं बन सकता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा, तीसरा वाटर लेगा, और चौथा सनलाइट लेगा। तो हम वाटर को बता चुके हैं कि प्लांट्स जो है वो जड़ से वाटर लेते हैं। सनलाइट जो है वो वाटर को तोड़ता है दो भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता है फोटोसिंथेसिस बनाने में। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक माने जो पानी में रहते हैं। तो पानी में जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वो तो एयर से लेंगे नहीं, तो वो पानी में क्या होता है, कुछ मिक्सिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही डिजॉल्व रहता है, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी। हेट्रोट्रॉफिक के 4 भाग होते हैं, पहला है पैरासाइटिक, दूसरा इंसेक्टिवोरस, तीसरा सैप्रोफाइटिक और चौथा है सिम्बायोटिक। अब पैरासाइटिक को हम लोग बोलते हैं परजीवी। देखिए पैरासाइटिक क्या होता है,
कि इसमें अगर कोई हम प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो ये जो प्लांट्स हैं जैसे कैस्कटा हो गया, कैसीथा हो गया, तो ये जिस प्लांट्स पे भी रहेंगे, मान लीजिए कोई ना कोई प्लांट्स पे रहेंगे, तो ये जिस प्लांट्स पे भी रहेंगे या जिस प्लांट्स पे ही रहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये जो जिस पर वो रहते हैं उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। लेकिन होस्ट को जिस पर वो रह रहे हैं उसे कोई फायदा नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब फायदा नहीं है यानी ये सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये स्वार्थी किस्म के होते हैं बच्चों। स्वार्थी किस्म मतलब बाबू क्या होता है, सेल्फिश। तो सेल्फिश बोले या स्वार्थी बोले हम लोग उसे बायोलॉजिकल टर्म में एक और नाम से जान सकते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल कैस्कटा और कैसीथा। दूसरा हम लोग आते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, इसे हम लोग एक और नाम, दो नाम से जानते हैं, कार्निवोरस और हेट्रोट्रॉफिक। अब देखिए हिंदी में से बोलते हैं कीट भक्षी, और एग्जाम्पल पीचर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि इस तरह का ऐसे पेड़ एक जग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, अगर हम बताएं ऐसे, तो ये जो है जग लाइक स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली, ठीक है। अब ये जग में क्या होता है कि जिस समय कोई इंसेक्ट्स आएंगे तो वो जग क्या हो जाता है, खुल जाता है, अपना माउथ को वो खोल लेता है, और ये जो इंसेक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, और उस समय ये इंसेक्ट्स जब अंदर चले जाते हैं तो ये अपने मौत को क्या करता है, बंद कर लेता है, और इसी को ये बाद में किल करके, इसको मार के, इससे एंजाइम्स अपना लेता है और अपना पोषण बनाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्लांट्स एक तरह से इंसेक्ट खाने वाला प्लांट्स है। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, पीचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। अब हम लोग आते हैं सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है, एग्जाम्पल मशरूम या मोल्ड्स। ये जो है वो डेड प्लांट्स होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे मशरूम्स का, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोग मशरूम्स देखे होंगे, ठीक है, और ये जो है पावरोटी में मोल्ड्स लग जाते हैं, जिससे मिले फफूंदी भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स या डेड सड़े हुए पे अपना खाना बनाते हैं। तो सड़े हुए पर यानी डेड और डिके, डेड और डिके पर अपना क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक क्या है, ये देखिए फोर्थ पोर्शन जो है वो सिम्बायोटिक है, इसे हम लोग बोलते हैं सहजीवी। एग्जाम्पल इसका है फंजाई। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक ट्रीज ले लें, अब इस ट्रीज में, ठीक है, ये क्या है कि आपका है बेसिकली, अगर हम लोग बोलें फंजाई, इस तरह से अगर ये फंजाई है, ये फंजाई भी ये इस पर क्या करेगा, काम करेगा। तो ये फंजाई जो है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगा, पेड़ को भी फायदा पहुंचेगा इससे, और बदले में फंजाई भी इससे फायदा लेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग दोनों को फायदा पहुंच रहा है, दोनों को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलेंगे सहजीवी या सिम्बायोटिक। तो अब हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जय हिंद।